आत्मवंदन मित्रों। दर्शक, दृश्य और दृष्टा, ये शब्द जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन इनका बहुत गहरा अर्थ है। और यह तीन शब्द ही तीन प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं और उसी से हमारा पूरा जीवन संचालित होता है। दर्शक हम किसे कहेंगे? उदाहरण के लिए यदि समझें हम, दर्शक वह है जो सामने हो रही घटना को देखता है और स्वयं को भूल जाता है। जैसे कि घुड़सवारी हो रही है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, फिल्म देखी जा रही है, तो जो व्यक्ति दर्शक होगा वह पूरी तरह सामने के जो भी चल रहा है, घटना, कहानी या फिर जो भी सामने चल रहा है, उसमें पूरी तरह वह डूब जाएगा, पूरी तरह वह तादात्म्य कर लेगा और खुद को भूल जाएगा। दर्शक वह व्यक्ति दर्शक की श्रेणी में आता है। हम भी बहुत सारे जीवन की गतिविधियों, घटनाओं में यदि डूब जाते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं तो हम दर्शक की श्रेणी में आएंगे। तो यह दर्शक की जो श्रेणी है उसमें हम स्वयं को भूल जाते हैं। दूसरा है दृश्य। कई लोगों को हम देखते हैं कि वह खुद को दृश्य की तरह दिखाना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हमारे आसपास ही मिल जाएंगे, उनमें से फिल्म एक्टर मिल जाएंगे और सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगे जो देखना दर्शक की श्रेणी में नहीं आते, वो खुद को दृश्य की तरह दिखाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे प्रोपोगंडा करेंगे, ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे और ऐसे ऐसे झूठी कहानियाँ रचेंगे कि उनके बारे में जितनी भी बात हो न्यूज़ में, पेपर में, तो वह बहुत खुश महसूस होते हैं। भले उनकी बदनामी हो, लेकिन वो यह सोचते हैं कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ, और उसी में वो लगे रहते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उन्हें अटेंशन चाहिए, लोगों का अटेंशन, चाहे वो अर्धनग्न कपड़े पहनकर मिले उन्हें, चाहे गाली गलौज करके मिले, चाहे हीरो हीरोइन बनकर मिले, चारों तरफ कैमरे लगे हों, सब उनके फ़ोटो ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगा के पीछे खड़े हों। तो हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो खुद को दिखाना चाहते हैं, तो वह दृश्य की श्रेणी में आते हैं। यह लोग भी स्वयं को भूले रहते हैं, दिखाने के चक्कर में अपने आप को भूले रखते हैं। और तीसरा जो आता है वह आता है दृष्टा, विटनेस, साक्षी। वह इन दोनों से एकदम अलग रहता है। वह दर्शक बनकर भी रह सकता है और दृश्य बनकर भी, लेकिन उसका पूरा फोकस जो है अपने अंदर हो रहे बदलाव और अपने अंदर हो रहे मन की स्थिति और अपने अंदर हो रहे स्थिरता पर ध्यान रहता है। कितनी भी बड़ी घटनाएं बाहर घट जाए, कितना भी उसे लाभ हो, हानि हो, खुशी मिले या दुख मिले, वह सिर्फ अंदर स्थित रहता है, अपने केंद्र में वह स्थापित रहता है और वही सही मायने में
मनुष्य होने का हकदारी होता है, क्योंकि दर्शक और दृश्य यह सब बेहोश अंदर की ओर बेहोश बनाए रखने में हमें शराब की तरह हमें भुलाए रखते हैं। लेकिन दृष्टा जो है, विटनेस जो है, वह यदि व्यक्ति का जाग गया तो वह बाहर से यदि पूजा पाठ ना भी करे, लेकिन वह परम धार्मिक व्यक्ति है। और दर्शक और दृश्य वाले व्यक्ति मंदिर भी चले जाएं, कुछ भी चले जाएं, लेकिन वह अंदर से तो सोए हुए हैं, उन्हें अंदर का तो बोध है ही नहीं। तो वो एक औपचारिकता करके लौट के फिर वापस आ जाएंगे और उनके जीवन में कोई भी रूपांतरण नहीं हो पाएगा। अध्यात्म की यात्रा में, धर्म की यात्रा में और स्वयं के आनंद की यात्रा में और स्वयं को जानने की दिशा में यदि हम दृष्टा का, विटनेस का बार बार ध्यान रखते हैं तो हमारे अंदर एक स्थिरता आ जाएगी, एक शांति आएगी और हम अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे। और जो व्यक्ति केंद्र से जुड़ा रहता है वह कितनी भी बड़ी परेशानियां आ जाए, कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, तो उसके अंदर स्थिति प्रज्ञ, जैसे कि गीता में कहा गया है, स्थिति प्रज्ञ, वह अंदर से स्थिति प्रज्ञ रहता है, अंदर से वह केंद्रित रहता है। और केंद्रित व्यक्ति को कोई भी आंधी तूफान उसकी जड़ों को हिला नहीं सकती और वह अपने जड़ में स्थापित रहता है। और स्थापित रहना ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। खुश रहना ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है और वह हमें यह प्रदान करती है। बहुत बहुत आभार मित्रों, अभिनंदन।